तो अभी मैं बैठा था यहाँ पर छाँव में बैठा था और तभी मुझे याद आया कि मैं जब MICU में था तो वहाँ पर एक पेशेंट थी, तो उसका नाम था गुड़िया। वो पेशेंट अराउंड 65-68 कुछ की तो थी, बट उसकी बेटी और उसके हस्बैंड उसकी काफ़ी केयर कर रहे थे वहाँ पर, और उनके पास कोई नहीं था। तो हम लोगों ने पूछा भी कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में कौन है, तो बताते हैं कि हम लोग अकेले हैं और उनके साथ कोई नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि गुड़िया को उसका BP हर बार क्रैश कर रहा था, मीन्स उसको नॉरेड वगैरह देकर भी उसका BP आ जा रहा था, लेकिन वापस वही 90 करीब मेरे टाइम पर रह रहा था। मैं 3 दिन मैंने उसको देखा MICU में। उसके बाद मेरी शिफ्ट चेंज हो गई थी। बाकी कहीं ना कहीं तो मुझको पता था कि शी इज़ नॉट गोइंग टू बी सेव्ड, और शायद उसके फैमिली मेम्बर्स क्या, मतलब उसकी बेटी और उसके हस्बैंड को भी पता था। तो मैं उसको देखता था, उसके वाइटल्स लेता था। रात भर बैठ कर बार बार मैंने उसके वाइटल्स लिए, पर BP उसका वही चढ़ नहीं रहा था। तो उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट कर रही थी, और मेरी शिफ्ट चेंज होने के दूसरे दिन शायद वो चली गई। तो मैंने खुद से पूछा जो इंटर्न था वहाँ पे, मैसेज करके कि क्या हुआ उसका पेशेंट का। तो पता चला कि वो नहीं रही। तो लाइफ, ज़िंदगी ऐसी ही है, कभी आप किसी के साथ हैं, वो इंसान आपसे बात कर रहा है, खाना पीना खा रहा है, बेशक उसकी हेल्थ कैसी भी, लेकिन आपसे बातचीत कर रहा है। और तभी टाइम आता है कि जब पता होता है कि चलो टाइम आ गया है जाने का। जब मैं उसको पिन प्रिक करता था और पिन प्रिक करता था, और जब उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करता था, तब वो पेन से हाथ झटकती भी थी। तो शी वॉज एक्चुअली अलाइव। तो जब आप पेशेंट को देखते हो तो एक किसी पेशेंट के साथ कनेक्शन फील सा होता है। तो शी वेंट, और यही है ज़िंदगी।